सभी साधक को मेरा प्रेमपूर्ण नमस्कार। आज मैं अपने अनुभव से कुछ ऐसी बातों पे प्रकाश डालना चाहूँगा जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को सुगम बनाए, उसमें कम से कम व्यवधान पड़े। ये बातें मेरे अनुभव और हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे वेद पुराण पे आधारित है। इसमें सर्वप्रथम है कि मौन साधना। कोशिश करें जब भी आपको समय मिले मौन हो जाए, सब भांति मौन हो जाए। अपनी आंखें बंद कर लें और मौन विचार को मौन करने की कोशिश करें। इससे आपकी ऊर्जा संग्रहण होगी, आपकी ऊर्जा स्टोर होगी। क्योंकि हम जो सोचते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसमें ही हमारी मैक्सिमम ऊर्जा, शरीर की लगभग 20% ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। इसलिए बिना मतलब की व्यर्थ की चीज़ों को न बोले, न सुने, न देखे। कोशिश करें कि मौन में रहे, जितना कम से कम बोले, कम से कम सुने और सिर्फ जो चीज़ ज़रूरी है सिर्फ वही देखें। ऐसे इंद्रियों को विश्राम दे अपनी, और दिमाग को, अपने अवचेतन मन को रिलैक्स करें। क्योंकि हम जितना अपने अवचेतन मन में कचरा डालते जाएंगे उतना ही मुश्किल हमारे लिए हो जाएगा ध्यान में प्रवेश करना, हमारे मन को शांत करना। क्योंकि जितने साधक हैं वो भली भांति जानते हैं कि अवचेतन मन में छुपे हुए कचरे को निकालना कितना मुश्किल है, और इसके कचरे से मुक्त हुए बिना ध्यान लगाना असंभव है। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम नियमित रूप से ध्यान करते रहे, मेडिटेट करते रहे। जब भी मौका मिले हम मेडिटेशन करें, 2 मिनट, 5 मिनट, जब भी मौका मिले, जब भी खाली समय हो तो मेडिटेशन में उतर जाएं। आप जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो उसका इस्तेमाल करें, लेकिन नियमित दिनचर्या में इसको शामिल करें। आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, जो भी समय है धीरे धीरे बढ़ाएं इसको। और सोने से पहले और जागने के बाद में 2 समय बहुत ही महत्वपूर्ण है ध्यान के लिए। क्योंकि सोने के पहले अगर आप ध्यान में सोते हैं तो सारी आपकी नींद, सारी निंद्रा, सारी स्लीप मेडिटेशन में परिवर्तित हो सकती है। और सुबह उठने के बाद में जो आपके फर्स्ट थॉट होते हैं वही पूरे दिन को डिसाइड करते हैं, वैसा ही मूड होता है आपका। इसीलिए सुबह उठने के बाद में सबसे पहले मेडिटेट करें ताकि आपका मूड, आपका स्वभाव वैसा ही शांत बना रहे दिन भर। तीसरी चीज़ ये है कि जिनका मन बहुत मुश्किल से लगता है या बहुत चंचल है या ध्यान में टिकता नहीं है, उनके लिए एक जीवंत गुरु या आध्यात्मिक गुरु के सानिध्य में रहे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, फैलती है एक आध्यात्मिक व्यक्ति से दूसरे की तरफ। अतः हमें कोशिश करना चाहिए कि आध्यात्मिक लोगों की संगति में रहे, जिससे उनकी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा आप में आते रहे और आपकी आध्यात्मिक जर्नी, आध्यात्मिक मार्ग पे आप आसानी से चल सके। तीसरा, चौथा
जो नया पॉइंट है वो ये है कि आप आध्यात्मिक म्यूज़िक या आध्यात्मिक संगीत या शास्त्रीय संगीत या प्रवचन, स्पिरिचुअल टॉक को नियमित रूप से सुनते रहे। इससे क्या होगा कि आपको ध्यान करने में आसानी होगी। अतः हर आश्रम में आपने देखा होगा कि पहले सत्संग होता है, पहले प्रवचन होता है, फिर वो ध्यान के लिए बैठते हैं, या फिर कोई मंत्र जाप करे अगर आपका ध्यान नहीं लगता है तो। ये सब से आपको ध्यान में बैठने में बहुत आसानी होगी और आपका मन शांत हो जाएगा। अगला बिंदु है शरीर शुद्धि के लिए नहाने का। नहाने का बहुत ही महत्व बताया गया है। गंगा स्नान, हमारे वेदों में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसको नहाने से न सिर्फ हमारे शरीर शुद्ध होता है बल्कि हमारी जो एनर्जी है वो भी प्रॉपर चैनलाइज्ड, प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित हो जाती है। अतः नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में आप ध्यान के पहले ज़रूर नहाएं। इससे आपको ध्यान लगाने में बहुत ही आसानी होगी। अगला बिंदु है धन्यवाद का भाव, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमारे संस्कार में, हमारे धर्म में ये कहा गया है कि हर किसी के प्रति आभार का भाव रखिए, हर चीज़ के प्रति आभार के भाव रखिए, क्योंकि इससे मन में कड़वाहट, नफ़रत की भावनाओं को हटाने में बहुत मदद मिलती है, मन शांत होता है। इसलिए सूर्य नमस्कार का प्रचलन हमारी संस्कृति में बहुत पुराना है। सूर्य नमस्कार का ये मतलब है कि हम धन्यवाद देते हैं सूर्य को कि उसने आज हमको चुना कि वो अपनी ऊर्जा हमको दे, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। ये धन्यवाद का भाव हमारे मन में मिठास, हमारे मन में करुणा, हमारे मन में शांति रखता है। इसीलिए एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड हर किसी के लिए रखे, हर किसी को धन्यवाद दे, जिससे आपको थोड़ी भी सहायता मिली है जीवन यापन में, थोड़ा भी आपको जिसने जीवन के लिए सपोर्ट किया है, सहयोग दिया है, उसके लिए धन्यवाद के भाव से भरें। प्रकृति के प्रति धन्यवाद के भाव से भरें, लोगों के प्रति धन्यवाद के भाव से भरें, जीवों के प्रति धन्यवाद के भाव से भरें। अगला बिंदु है सदा अपनी चेतना को महसूस करें, अपने आप को महसूस करें, खुद का अनुभव करते रहे। कुछ भी काम कर रहे हैं तो अचेतन होके ना करे। हर चीज़ में अपने आप को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें। इससे व्यर्थ के जो विचार चलते हैं ये आपके दिमाग में कम हो जाएंगे और आपकी चेतना का विकास होगा। सारे कार्य आप चेतन होके करें, इससे आपको आपके जो विचार है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और राजयोग का यही सिद्धांत है कि हम जैसे जैसे अपने विचारों को कम करते हैं वैसे वैसे हमारी चेतना का विकास होता है, और जैसे जैसे हमारी चेतना का विकास होता है वैसे वैसे हमारे व्यर्थ के विचार खत्म होते हैं। अगला जो बिंदु है जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस काल के लिए, इस समय के लिए, कि हम मैक्सिमम हमारा समय टीवी, मोबाइल, मूवी में देखने में खर्च होता है। इससे सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि व्यर्थ का कचरा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठा होता है और हमारी ऊर्जा जो देखने में, सुनने में व्यर्थ ही उसका नाश होता है।
अतः ये ऊर्जा को बचाएं और अपने ध्यान के मार्ग में इसको लगाएं, स्वयं को जानने के मार्ग में लगाएं। जितने भी आप टीवी प्रोग्राम देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, मूवी देखते हैं, ये जो भाव होते हैं, इनमें जो दिखाए गए भाव होते हैं, ये सीधे आपके मन में स्थायी रूप से संग्रहित हो जाते हैं और ये आपके मन को फिर शांत रहने नहीं देते हैं। इसलिए अध्यात्म का, मेडिटेशन का, योग का एक ही उद्देश्य है कि बिना मतलब के फालतू के मन के कचरे को बाहर निकाला जाए। लेकिन आप उल्टा करते हैं, बिना मतलब की चीज़ों को देखते हैं, इससे कचरा और इकट्ठा हो जाता है और देखने और सुनने में हमारी ऊर्जा का व्यय होता है, साथ में ही हमारा समय भी खराब हो जाता है। जिस समय हम ध्यान कर सकते हैं वही समय का हम इस्तेमाल ध्यान में कर सकते हैं। अतः कुछ कॉमन मैंने आदतें, कुछ कॉमन बिंदुओं पर प्रकाश डाला जिससे कि बहुत ही सहायता मिल सकती है एक साधक को साधना में, और ये बहुत ही व्यवहारिक भी है। आप खुद इसको प्रयोग करके देखेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपका भोजन, हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जैसे खाए अन्न वैसे बनेगा मन। तो भोजन के लिए बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है कि हम क्या खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस मनोदशा में खा रहे हैं। इसीलिए बोला गया है कि अन्न ही ब्रह्म है। जो आप अन्न खा रहे हैं वो ब्रह्म के समान है। तो हम क्या खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, किस भाव में खा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो हम अन्न खा रहे हैं वही आपका शरीर का हिस्सा बनने वाला है। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अन्न को ब्रह्म समझ के प्रेमपूर्ण और उसके प्रति धन्यवाद से भर के उसको ग्रहण करें और सात्विक भोजन ही करें। सात्विक भोजन में कुछ जो है वो कम मिर्ची मसाले वाला, लहसुन प्याज के बिना तुरंत पकाया हुआ और प्रेम पूर्ण पकाया हुआ, ये कुछ महत्वपूर्ण है। बाकी इसके डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। अतः मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये सारे बिंदु को अगर आप अपने दिनचर्या में शामिल करें तो आपको बहुत ही लाभ होगा और आपकी अध्यात्म की यात्रा बहुत ही सुगम होगी। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए मैं आभारी हूँ और आपको प्रेमपूर्ण भावपूर्ण नमस्कार करता हूँ।